गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर एक ये इम्पोर्टेंट सवाल है जी। कि 2 हफ्ते की पढ़ाई के बाद एक कॉमर्स के स्टूडेंट को इनकम टैक्स के बारे में कितनी जानकारी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बच्चे को ये पता हो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में जो वर्ड है इनकम, उसमें जी। क्या इंक्लूडेड है, जी। क्योंकि वो डेफिनेशन एडजस्टेड तो नहीं है। तो इसका मतलब बच्चे को सबसे पहले आना चाहिए कि मतलब इनकम है भी क्या, उसकी नेचर, उसके सोर्स, लीगलिटी, इलीगलिटी। इसमें मतलब लीगल इनकम और इलीगल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जी। किसी भी तरह की सब टैक्स लगता है। दूसरा, बच्चे को असेसी आना चाहिए, कौन टैक्स पेयर है। बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई संविधान के 265 आर्टिकल में क्या दिया है। बच्चे को पता होना चाहिए कि 246 में क्या दिया है। बच्चे को पता होना चाहिए जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, मतलब सेक्शन 246 रेड विद शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो उसमें जो सारी की सारी किसको पावर है। फिर बच्चों को 254 में ये भी आना चाहिए कि अगर लॉ स्टेट नहीं बनाया है और सेंटर नहीं बनाया तो इनमें से फिर किसकी मानी जाएगी, मतलब ओवरऑल फिर जो है ना किसका होगा। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट को टैक्स मतलब असेसी कौन है, असेसमेंट, प्रीवियस ईयर, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, सारे की सारी हेड्स, और उसमें बच्चों को अभी से एक स्ट्रक्चर इस तरह का दिमाग में होना चाहिए, 5 हेड की इनकम और उसके बाद में कौन कौन सी डिडक्शंस अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 2 वीक में वो इतना भी सीख लेते हैं। जी। और एजुकेशन का मतलब होता है रिवीजन, ये नहीं कि टीचर जी ने पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया। आप जो है बार बार जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं उनको आप बार बार रिवीजन करें, और बार बार अपने दोस्तों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ, जो ट्यूटर्स हैं वो ट्यूटर्स है ही इसीलिए। अब बच्चों ने एक माहौल सा बना दिया है, आपको पता ही है कि टीचिंग के नाम पर ट्यूटर अच्छा बच्चों को डाउट ही नहीं है, तो मतलब ऐसे नहीं, तो वर्कलोड में हैं ट्यूटर्स, लेकिन वो एक्चुअल में जो पढ़ाए जाएँ वो वहाँ पे नहीं है। तो मेरे हिसाब से, और दूसरी चीज़ जो है, आपके जो सारे जो रूम्स होते हैं कॉलेजेस में, उन रूम्स पे आप लगा दें कि भाई मतलब इसकी क्लास है, इसकी क्लास है, टीचर की, मतलब रूम का टाइम टेबल हो। और अगर आप इस तरह से करते हैं तो स्टूडेंट्स को प्लस टीचिंग को प्लस इंस्टीट्यूशंस को, तो जो हमारी हायर एजुकेशन है जो गवर्नमेंट फंडेड है, हम इसको बचा सकते हैं। अदरवाइज तो वो दिन दूर नहीं कि जो प्राइवेटाइज की बात करते हैं ना, तो हम जो रेस्पॉन्सिबल जो है ना पूरे भारत के शिक्षक, अगर हम इसको ईमानदारी से ज़्यादा समय नहीं देंगे और ज़्यादा हम इस पर फोकस नहीं करेंगे अपनी बच्चों की क्वालिटी पर और स्टूडेंट पे, मतलब वीक वाइज क्या आना चाहिए, कितना आना चाहिए, इसको डिस्कस अगर नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से फिर कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई लिखाई में लैकिंग होगी। और हम जो ड्रीम देख रहे हैं 2047 तक हमारा राष्ट्र जो विकसित होगा, पूरे विश्व में एक अलग पहचान होगी, तो वहाँ पे फिर अगर करने के लिए तो अभी से कमर कसनी होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट दें और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हर वीक, मेरा तो वीक वाइज है कि उसमें ये अपडेट लेते रहे कि बच्चों को क्या क्या आ रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अगर बच्चा इतना भी कर लेते हैं 2 वीक में तो वेल एंड गुड। थैंक यू, नमस्कार। जी सर, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू।